राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा सभी को। राम राम दोस्तों। कान्हा एजुकेशन चैनल में और दोस्तों क्या है संघर्ष बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली क्लास के अंदर राणा सांगा को समाप्त किया था। उसका शासन काल था 1509 से लेकर 1528। फिर हमने रतन सिंह का शासन काल देखा। तो रतन सिंह का जो शासन काल था दोस्तों 1528 से 1531। अब जो शासक बनेगा दोस्तों वो बनेगा विक्रमादित्य। कौन बनेगा दोस्तों? विक्रमादित्य शासक बनेगा। विक्रमादित्य दोस्तों, ये विक्रमादित्य क्या है शासक बनेगा दोस्तों। ये 2 बार राजा बनेगा। इसका जो शासन काल है वो 1531 से लेकर 1536 तक रहेगा दोस्तों। कब तक रहेगा? 1531 से लेकर 1536 तक इसका शासन काल रहेगा दोस्तों। ये जो विक्रमादित्य है जब शासक बना था दोस्तों तो इसकी आयु कम थी। क्या थी दोस्तों? ये जो शासक बना था दोस्तों इसकी आयु कम थी, यानी कि ये परिपक्व व्यक्ति नहीं हुआ था। यह भी एक बालक था, एक लड़का था दोस्तों। इसकी उम्र कम थी कि ये शासन व्यवस्था संभाल सके, लेकिन शासक तो बनेगा ही। अब इसका ही नंबर है क्योंकि बोधराज मर चुका था सांगा के शासन काल में। रतन सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। तो सांगा का सबसे बड़ा पुत्र तो विक्रमादित्य था, तो राजा यही बनेगा। तो राजा यह बन जाता है। लेकिन क्या है, राजा तो यह है, मोहर इसकी लगेगी, लेकिन देखरेख जो मेवाड़ है वो कोई और करेगा। देखरेख कार्य कोई और करवाएगा, लेकिन जो कार्य होगा उस पे मोहर विक्रमादित्य की लगेगी। तो इसकी जो संरक्षिका है दोस्तों वो हमने क्या है दोस्तों, जब वो मोकल पढ़ा था तब संरक्षक पढ़ा था, लेकिन यहां पर हम क्या है संरक्षिका पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी जो संरक्षिका थी वो थी दोस्तों कर्मावती। कौन थी? कर्मावती थी। यानी कि इसकी माँ थी जो क्या है मेवाड़ के अंदर हर प्रकार के कार्य की देखरेख करती। क्या कार्य होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस प्रकार से क्या है प्रजा के साथ व्यवहार होना चाहिए, सब कुछ ये करती। और मोहर किसकी लगती, छाप किसकी लगती? तो विक्रमादित्य की लगती। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो कर्मावती है ये नाम आपको दोस्तों कहीं पर कहीं कर्णावती भी देखने को मिलेगा। दोनों नाम सही है दोस्तों। कहीं नाम कर्मावती लिखा हुआ है तो कोई इतिहासकार इसे कर्णावती लिखता है, लेकिन नाम एक ही है दोस्तों। ठीक है, अब हम इसके पिता की बात करें दोस्तों तो इसके पिता का नाम क्या है? तो इसके जो पिता थे दोस्तों उनका नाम था राणा सांगा। क्या नाम है? सांगा है। और माता की बात करूं दोस्तों तो इनकी माता का नाम क्या है दोस्तों? तो इनकी माता का नाम कर्मावती है। क्या नाम है दोस्तों? कर्मावती है। ये नाम तो हो गए दोस्तों। अब इनका एक छोटा भाई था, तो छोटे भाई का नाम क्या है तो वो भी देख लेते दोस्तों। तो छोटा भाई का नाम क्या है तो उदय सिंह था। क्या नाम है दोस्तों? उदय सिंह है, जो क्या है बाद में राजा बनेगा दोस्तों। ठीक है, यह है उदय सिंह। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो विक्रमादित्य है इसके समकालीन शासक कौन थे। समकालीन शासक यानी कि इसके शासन काल में ऐसा क्या हुआ था जो हम देखते हैं, जो आसपास के राजा थे उनके साथ इसके किस प्रकार के व्यवहार थे, जिनके साथ व्यवहार थे उन्हीं को हम समकालीन रूप में देखेंगे दोस्तों। बाकी देखने से क्या फायदा, तो हम इनके समकालीन देखते हैं दोस्तों। समकालीन शासक तो क्या है, जो विक्रमादित्य है इसके समकालीन शासक, विक्रमादित्य के समकालीन शासक दोस्तों। अब समकालीन शासक कौन कौन है तो वो देख लेते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं गुजरात के, क्योंकि गुजरात का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा हमारे मेवाड़ के अंदर दूसरे साके में। तो गुजरात का जो शासक था वो था दोस्तों बहादुर शाह। कौन था दोस्तों? बहादुर शाह था। और दोस्तों दिल्ली का जो शासक था वो था हुमायूं, जिससे क्या है हमारी कर्मावती या कर्णावती ने क्या है राखी भेजी थी दोस्तों। तो ये क्या है, हुमायूं है। ठीक है दोस्तों, गुजरात का शासक कौन है? बहादुर शाह है। और दिल्ली का हुमायूं है दोस्तों। होता क्या है दोस्तों कि एक 1533 के अंदर क्या है दोस्तों, 1533 के अंदर गुजरात से क्या है बहादुर शाह मेवाड़ की ओर आक्रमण पे निकलता है।
क्योंकि सांगा की मृत्यु हो चुकी थी और क्या है इसके बाद जो राजा बना था रतन सिंह भी क्या है मारा गया था अहेरिया उत्सव के अंदर। तो क्या है शासक बना विक्रमादित्य। इसकी क्या है खबर इसको लग जाती है दोस्तों, किसको, बहादुर शाह को, कि जो मेवाड़ का राजा बना है वो कम आयु का है, छोटा है, और उसकी जो संरक्षिका है वो उसकी मां स्वयं है कर्मावती। तो क्या है मुझे मेवाड़ पर आक्रमण करके मेरे पूर्वजों का बदला लेना चाहिए। तो ये क्या है आक्रमण करता है 1533 ईस्वी में। क्या करता है 1533 ईस्वी में बहादुर शाह, कौन दोस्तों, बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है। बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ पर क्या है आक्रमण करता है। तो अब हमारे जो यहाँ की संरक्षिका है वो क्या करेगी, क्योंकि विक्रमादित्य तो कर कुछ नहीं सकता, वो सिर्फ मोहर लगा सकता है कि माँ जो तू करेगी उस कार्य में मेरी सहमति है। जहां मोहर चाहिए राजा की बोल देना, मैं लगा दूंगा, सिग्नेचर कर दूंगा मैं। तो क्या करती है इसकी माँ, ये जब हमारा मेवाड़ पहुंचा दोस्तों, ये मेवाड़ है ठीक है, और ये गुजरात मान लो, क्या है गुजरात। अब यहां से ये क्या है मेवाड़ पर आक्रमण के लिए आया। तो मेवाड़ के अंदर एक तो कर्मावती है करतीधर थी, दूसरा क्या है जो शासक है वो शासक कौन है विक्रमादित्य। कौन है दोस्तों, विक्रमादित्य है, ठीक है, वीडी विक्रमादित्य। तो अब कर्मावती क्या करती है इस गुजरात के शासक बहादुर शाह को, ये जो बहादुर शाह है इस बहादुर शाह को क्या करती है दोस्तों, कहती है कि देख बहादुर शाह, संदेशा पहुंचाती है कि मैं आपसे युद्ध करने के लिए अभी तैयार नहीं है। मेवाड़ आपसे क्या है युद्ध करने के लिए अभी तैयार नहीं है। मेवाड़ आपको क्या है रणथंबोर की जागीर, कौन सी, रणथंबोर की जागीर, और दोस्तों क्या है खजाना देता है। क्या देता है, खजाना देता है। मेवाड़ आपको रणथंबोर की जागीर और खजाना देता है। आप कृपा करके इन्हें भेंट कर ले, इन्हें ले ले, इन्हें ग्रहण कर ले, और क्या है गुजरात की ओर लौट जाइए, मेवाड़ पे क्या है आक्रमण मत करिए। इस प्रकार का क्या है संदेशा पहुंचाते हैं, और रणथंबोर की जागीर और क्या है जो खजाना है वो कर्मावती ने अपनी सूझबूझ की दृष्टि से क्या है भेज देती है, एक बार युद्ध टाल देती है। ये सोचती है कि ये जो देने के बाद क्या है गुजरात से आक्रमण होगा नहीं, तब तक हमारा जो विक्रमादित्य है वो बड़ा हो जाएगा, और क्या है फिर सेना संगठित करके जब भी ये आक्रमण करेगा तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो होता क्या है दोस्तों कि बहादुर शाह को क्या होता है दोस्तों, बहादुर शाह को रणथंबोर की जागीर देकर, कौन सी दोस्तों, रणथंबोर की जागीर देकर दोस्तों, जागीर व खजाना देकर वापस लौटाया, खजाना देकर वापस लौटाया। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। अब हम देखते हैं कि खजाना दे दिया, सब कुछ दे दिया दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि सर ये रणथंबोर की जागीर ही क्यों दी, कोई और जागीर क्यों ना दी दोस्तों। तो ये जो हमारा मेवाड़ है दोस्तों, इस मेवाड़ के अंदर यहाँ पर रणथंबोर पड़ता है दोस्तों, कहां पर, यहाँ पर। तो ये जो रणथंबोर है वो दिल्ली के भी नजदीक है दोस्तों, दिल्ली के साथ भी क्या है सीमा बनाने के लिए नजदीक है, दिल्ली के साथ भी क्या है नजदीक है, यहाँ से दिल्ली जल्दी जाया जाता है। एक मेवाड़ तो है ही है दोस्तों, और तीसरा क्या है एमपी पास में पड़ता, क्या पड़ता है एमपी, जिसे हम कहते हैं मालवा। यानी कि व्यापार की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है रणथंबोर। एक तरफ तो मेवाड़ है ये, दूसरी तरफ मालवा, तीसरी तरफ दिल्ली के नजदीक है, दिल्ली के सीमा बनाने में, सीमा तो नहीं बनाता लेकिन नजदीक के व्यापार करने के लिए आसान है, आया जा सकता है। तो क्या है ये जो रणथंबोर है वो आय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्या है मेवाड़ के अंदर जो आय होती थी वो सबसे ज्यादा क्या है रणथंबोर से आती थी, दूसरी जागीरों की तुलना में क्या है रणथंबोर से ज्यादा आती थी। तो क्या है रणथंबोर की जागीर दे दी। तो ये एक बार क्या है बहादुर शाह गुजरात चला गया, क्या चला गया वापस गुजरात चला गया। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि किसी व्यक्ति को किसी दुकान से क्या है कोई सामान अच्छा मिलता है तो व्यक्ति क्या है बार बार उसी दुकान पर जाता है सामान खरीदने के लिए, कोई और दुकान नहीं तलाशता है।
आप भी किसी दुकान पर दोस्तों क्या है, चाहे कपड़ा लेने जाओ, चाहे कुछ भी लेने जाओ, चाहे लड़कियां मेकअप का सामान लेने जाए, चाहे लड़के कुछ भी खाने पीने का, गुटखा, विमल, दारू, सिगरेट कुछ भी लेना जाए, लेकिन क्या है, उनको अच्छा सामान एक दुकान पर मिल गया तो वो बार बार दुकान और नई नई तलाशते हैं, एक ही दुकान पर जाते हैं। तो इसी प्रकार इस गुजरात के जो बहादुर शाह हैं, इनको क्या है, मेवाड़ से जो रणथंभौर की जागीर और खजाना मिला, वो प्रलोभन, वो लोभ मिल गया कि मुझे किसी और राज्य पर आक्रमण ना करके सीधा क्या है, मेवाड़ पर ही आक्रमण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेवाड़ पर ही आक्रमण करना चाहिए वापिस, क्योंकि एक बार गया तो मुझे रणथंभौर की जागीर मिली थी, यदि अब जाऊंगा तो कुछ और जागीर मिलेगी और खजाना मिलेगा। तो ये क्या है, बहादुर शाह गुजरात का जो है वो 1544 में पुणे मेवाड़ पर आक्रमण करता है। अब जब क्या है आक्रमण करेगा तो और क्या घटना घटित होगी, वो सभी हम देखते हैं और समझते हैं दोस्तों। परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो ऐसे ही निकलेंगे कि जो मेवाड़ पर आक्रमण बहादुर शाह ने किया था तो उसे कौन सी जागीर और क्या दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जागीर कौन सी दी गई थी? रणथंभौर की जागीर दी गई थी। दोस्तों देखना इधर 1534 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने, किसने दोस्तों? बहादुर शाह ने पुणे मेवाड़ पर आक्रमण किया दोस्तों। क्या किया? पुणे मेवाड़ पर आक्रमण किया। पुणे मेवाड़ पर क्या किया दोस्तों? आक्रमण किया। तथा इस समय क्या किया दोस्तों? तथा इस समय जो हुमायूं था वो कलिंजर दुर्ग अभियान पर था दोस्तों। जो हुमायूं था इस समय, हुमायूं दोस्तों इस समय हुमायूं कहां पर था? तो हुमायूं था कलिंजर दुर्ग अभियान पर। कलिंजर दुर्ग अभियान पर था दोस्तों। कहां था? कलिंजर दुर्ग अभियान पर था। दुर्ग अभियान पर था दोस्तों। यह बात हो गई। अब दोस्तों समझना, ये हमारा मेवाड़ है दोस्तों। क्या है? मेवाड़ है। ठीक है, इधर रहा हमारा ये गुजरात है, ये जी जे गुजरात है दोस्तों। ये क्या करता है? 1534 में गुजरात का शासक बहादुर शाह मेवाड़ पर क्या है? आक्रमण करता है। 1534 ईस्वी में घटनाएं क्या क्या होती है समझना। बहुत सारी घटनाएं हम यहाँ पर देखेंगे। इस समय दोस्तों ये जो दिल्ली का शासक, कहाँ का? ये जो दिल्ली का जो शासक था हुमायूं, ये हुमायूं कहाँ पर था दोस्तों? तो ये जो हुमायूं था वो था कलिंजर दुर्ग अभियान पर। किस अभियान पर? कलिंजर दुर्ग अभियान पर था। दुर्ग अभियान पर, यानी कि कोई एक कलिंजर किला है, उस किले को क्या है जीतने के लिए निकला हुआ था, उस किले को जीतने की कोशिश में लगा हुआ था। तो ये बात क्या है, गुजरात के जो शासक बहादुर शाह था इसे पता था। तो ये क्या करता है? मेवाड़ पर इसी बात का फायदा देकर आक्रमण करता है। अब मेवाड़ के अंदर शासक कौन है दोस्तों? तो शासक है विक्रमादित्य। कौन है? विक्रमादित्य हैं। और यहाँ की जो संरक्षिका है वो कौन है दोस्तों? कर्मावती है। कौन है? कर्मावती। ये कर्मावती अब क्या क्या करती है दोस्तों, देखना और समझना। ये जो कर्मावती है यह क्या करती है? बहादुर शाह 1534 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करता है। तब क्या है, सूचना कर्मावती को लगती है, विक्रमादित्य को लगती है। तब कर्मावती कहती है कि हमने एक बार क्या है इसे रणथंभौर की जागीर देकर और खजाना देकर लौटाया था। हमने सोचा कि कुछ समय के लिए जो मेवाड़ है वो सुरक्षित रहेगा, किसी का आक्रमण नहीं होगा। लेकिन ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया, इसे तो क्या है लालच हाथ में लग गया है, ये बार बार क्या है आक्रमण करेगा। यदि हम इसे अभी और जागीर और खजाना देकर लौटाएंगे तो ये क्या करेगा, वापस कुछ समय बाद आक्रमण करेगा। तो ये तो फायदा नहीं है कि इसे बार बार क्या है पैसे देकर, कुछ जागीर देकर लौटाया जाए। तो इससे अच्छा है कि हम किसी की सैनिक सहायता लेकर क्या है इसे युद्ध करें और इसे पराजित कर दे। तो अब कर्मावती क्या करती है कि एक राखी बेचती है दोस्तों। क्या करती है? राखी बेचती है किसी को बई बनाने के लिए, कि देख बई मैं राखी बेचती है, संदेशा बेचती है राखी के साथ
कि मैं आपको भाई मानती हूं और भाई बना दिया है और मैं आपको क्या है राखी भेज रही हूं, कृपा करके अभी मेरे ऊपर संकट है, उस संकट को क्या है दूर करे। तो ये कर्मावती एक राखी भेजती है और संदेशा भेजती है और वो भेजती है हुमायूं के पास। किसके पास भेजती है? हुमायूं के पास भेजती है और हुमायूं के पास जाता है संदेशा। हुमायूं संदेशा पढ़ता है और उसे पता चलता है कि मेवाड़ की महारानी जो कर्मावती है, वो महारानी है कर्मावती, सांगा की पत्नी है, इसने मेरे पास क्या है राखी भेजी थी। किसने भेजी? राखी। यानी कि इसने मुझे भाई बनाया है। क्या बनाया है? भाई बनाया है। और मेवाड़ पर क्या है संकट आया है और मुझे सैनिक सहायता के लिए बुला रही है। और संकट कहाँ का? बहादुर शाह का आया है, गुजरात का आया है, तो मुझे जाना चाहिए। लेकिन इस कलिंजर दुर्ग अभियान पर है तो ये बीच में छोड़कर आ नहीं सकता, तो क्या है इसे आने में समय लगता है। और तब तक क्या है बहादुर शाह आक्रमण पे क्या है आक्रमण करता है। कुछ छोटा आक्रमण करेगा, कुछ बड़ा करेगा, लेकिन जीत इसके भी हाथ नहीं लग रही इधर मेवाड़ पे। तो फिर इधर कर्मावती क्या करती दोस्तों? अब देखना कर्मावती क्या करती है। और तो कर्मावती ये करती है कि जो विक्रमादित्य है, कौन है दोस्तों? विक्रमादित्य है। और इसका जो छोटा भाई है वो कौन है दोस्तों? उदय सिंह है। इन दोनों को क्या है ननिहाल भेज देती है। विक्रमादित्य और उदय सिंह को क्या है बूंदी, जहां पर इनका क्या है दोस्तों ननिहाल है, वहां पर भेज देती है। क्या करती है? ननिहाल भेज देती है विक्रमादित्य और उदय सिंह को। अब दोस्तों यदि राजा ही मेवाड़ से बाहर चला गया है तो अब मेवाड़ का जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा? तो दोस्तों कर्मावती क्या है जो मेवाड़ का कार्यभार है दोस्तों, इस मेवाड़ का कार्यभार किसे सौंपती है दोस्तों? तो मेवाड़ का जो कार्यभार है दोस्तों वो सौंपती है हमारे जो देवलिया। ये दोस्तों देवलिया कहां पर पड़ता है? तो ये देवलिया प्रतापगढ़ के अंदर पड़ता है। कहां पर दोस्तों? प्रतापगढ़ के अंदर पड़ता है। देवलिया एक जागीर थी दोस्तों, वो प्रतापगढ़ के अंदर आती है। और इस देवलिया के जो रावत बाग सिंह थे, कौन थे दोस्तों? रावत बाग सिंह थे, इनको सौंपती है। किनको सौंपती है दोस्तों? रावत बाग सिंह को सौंपती है। अब दोस्तों जब रावत बाग सिंह को सौंपा तो ये रावत बाग सिंह बहादुर शाह के साथ दोस्तों क्या है युद्ध करता है। क्या करता है दोस्तों? युद्ध करता है। ठीक है दोस्तों, युद्ध करता है। कभी बहादुर शाह जीतता है, कभी रावत बाग सिंह जीतता है। लेकिन क्या है बहादुर शाह हमारे मेवाड़ के किले पर क्या है कब्जा नहीं कर पाता है। तो बहादुर शाह यहाँ से जाने की फिराक में रह जाता है कि हम अब क्या है मेवाड़ को जीत नहीं पाएंगे। तब इस बहादुर शाह का एक सेनापति क्या है, तो इसका एक दोस्तों क्या है सेनापति है, उसका नाम है रूमिका। क्या है? रूमी का नाम है। ये रूमी का क्या करता है कि देखो राजा जी मैं मेवाड़ आपको जीत के दे सकता हूं। क्या कहता है कि बहादुर शाह को कि देखो राजा जी ये जो मेवाड़ है मैं आपको जीत के दे सकता हूं। तो बहादुर शाह कहते हैं कि हम सभी युद्ध कर रहे हैं और किसी को क्या है जीत हासिल नहीं हुई है, तू कैसे कर लेगा? तो रूमिका ने कहा कि ये मेरे ऊपर छोड़ दो, आप तो बस विश्राम करो और मेरा क्या है खेल है, मेरा जो कौशल है वो देखो आप। तो मैं किस प्रकार से अपने युद्ध कौशल से और क्या है अपने जो विचार है मन के, मैं उनको क्या है ऊपर लाता हूं, मन के विचार के ऊपर क्या है काम करता हूं, तो किस प्रकार से जीत मिलती है आप देखो। यानी कि युद्ध कौशल कला के अलावा क्या है इसके अंदर और जो कौशल था उस कौशल के कारण क्या है ये अपने मेवाड़ पर क्या है जीत हासिल कर लेता है। क्या कर लेता है? मेवाड़ पर जीत हासिल कर लेता है। अब जीत तो हासिल हो जाती है, लेकिन क्या है इस जीत में हमारा मेवाड़ का जो दूसरा है वो शाखा हो जाता है। कौन सा शाखा? मेवाड़ के अंदर क्या है या चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है दोस्तों वो हो जाता है। अब चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ है तो उसको देखते हैं कि शाखा के अंदर जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था और केसरिया किसके 10-11 दोस्तों देखना चित्तौड़ का दूसरा शाखा। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम चित्तौड़ को। चित्तौड़ का दूसरा शाखा दोस्तों, पहला शाखा कब हुआ था दोस्तों चित्तौड़ का? तो पहला शाखा हुआ था 1301 में। कब? सॉरी
1303 के अंदर पहला साका हुआ था चित्तौड़ का, और वो भी रावल रतन सिंह के शासनकाल में हुआ था। उसमें केसरिया रावल रतन सिंह ने किया था, जौहर रानी पद्मिनी ने किया था दोस्तों 1600 महिलाओं के साथ। तो ये जो चित्तौड़ का दूसरा साका है दोस्तों, वो होता है 1500 दोस्तों कब 36 और 1534-35 में, क्योंकि 34 में आक्रमण किया था उसने और 35 में क्या है उसे जीत हासिल होती है। तो चित्तौड़ का जो साका है वो 1534-35 के अंदर आता है दोस्तों, चित्तौड़ का दूसरा साका। ठीक है, केवल एक सन मिल जाए कि 1534 1535, तो आप 1535 कर लेना, बाकी 1534-35 ही मिलेगा आपको सन परीक्षा में, ध्यान रखना। अब दोस्तों ये जो चित्तौड़ का दूसरा साका है, तो युद्ध किन किन के नेतृत्व में हुआ देखना। तो इधर तो है हमारा बहादुर शाह, कौन है दोस्तों, बहादुर शाह है। और इसके जो खिलाफ हमारे मेवाड़ का जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है दोस्तों रावत विक्रमादित्य। शासक कौन है दोस्तों, विक्रमादित्य है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों विक्रमादित्य क्या है, युद्ध ना करके इसने अपना एक नेतृत्व सौंप दिया था रावत बाघ सिंह को। तो रावत बाघ सिंह क्या है, विक्रमादित्य को प्रेजेंट कर रहे थे। ये रावत बाघ सिंह क्या है, जो मेवाड़ के महाराणाओं का, जो राजाओं का जो राज मुकुट होता है, वो राज मुकुट धारण करके क्या है युद्ध मैदान में जाता है, युद्ध करता है। और इसी बीच क्या है, हमारे रावत बाघ सिंह जी क्या है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस युद्ध के अंदर क्या है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को क्या है प्राप्त हो जाते हैं। जब ये सूचनाएं मिलती है महल के अंदर कि जो रावत बाघ सिंह है वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, और क्या है अब मेवाड़ के अंदर गुजरात की जो सेना है वो प्रवेश करने वाली है। तो उधर क्या है, जो कर्मावती थी दोस्तों, कौन थी, कर्मावती। ये कर्मावती क्या करती है दोस्तों, अपने साथ 1300 महिलाओं को लेकर दोस्तों, कितनी, अपने साथ 1300 महिलाओं को लेकर दोस्तों क्या है, जौहर कर लेती है। क्या कर लेती है दोस्तों, जौहर कर लेती है, जौहर कर लेती है। और हम यही कहते हैं कि जहां पर क्या है केसरिया होता है, केसरिया किसने किया दोस्तों, तो केसरिया क्या था, रावत बाघ सिंह ने, केसरिया रावत बाघ सिंह ने क्या था। और क्या है, जो जौहर हुआ था वो कर्मावती के निर्देश में हुआ था, और इधर केसरिया रावत बाघ सिंह के, जहां पर केसरिया और जौहर हो उसे हम क्या है साका कहते हैं। तो ये मेवाड़ का या चित्तौड़ का दोस्तों क्या है, दूसरा साका था। और यहाँ पर जौहर कौन करता है, तो कर्मावती करती है 1300 महिलाओं के साथ। ये जो बहादुर शाह है, इसका एक सेनापति था दोस्तों रूमिका, मैंने अभी बात की थी। ये रूमिका ही क्या है इसको जिताता है, रूमिका ने ही क्या है चित्तौड़ जिताया था, कि इस रूमिका के बिना यह चित्तौड़ नहीं जीत पा रहा था। तो रूमिका ने क्या है अपना एक युद्ध कौशल बताकर क्या है चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। तो रूमिका ने क्या है चित्तौड़ जिताया था दोस्तों। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप। अब दोस्तों क्या है, जो मेवाड़ है उस मेवाड़ पर शासक कौन रहेगा, बहादुर शाह रहेगा। यानी कि मेवाड़ पर दोस्तों क्या है, बहादुर शाह ने अपना कब्जा बना लिया। अब इसने कब्जा बनाया तो हुआ क्या है, और बात हम देखते हैं, समझते हैं और आगे क्या क्या हुआ है। दोस्तों जो मेवाड़ है वो मेवाड़, ये मेवाड़ दोस्तों, अब मेवाड़ पर दोस्तों अधिकार किसका हो गया, तो ये जो मेवाड़ है इस पर अधिकार बहादुर शाह का हो गया। किसका दोस्तों, बहादुर शाह का हो गया। अब जब अधिकार बहादुर शाह का हो गया तो बहादुर शाह क्या है मेवाड़ को शासन व्यवस्था संभाल रहे थे। लेकिन क्या है इधर जो हुमायूं था, ये हुमायूं भी क्या है जो अपना कलिंजर दुर्ग अभियान था इसको पूरा कर लेता है। क्या कर लेता है, कलिंजर दुर्ग अभियान भी क्या है पूरा कर लेता है। यह अभियान इसका भी क्या है दोस्तों पूरा हो जाता है। तो इस हुमायूं के पास एक क्या है संदेशा मिलता है, इसके पास सूचना मिलती है कि जो मेवाड़ से हमें राखी संदेश आया था, कि सहायता संदेश आया था, तो उसमें क्या होता है कि बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, केसरिया इसने किया था, जौहर इसने किया था, और जो शासक था वो क्या है ननिहाल चला गया था। तो इस बात की खबर इसको मिलती है, तो ये सोचता है कि अब जब शासक ही नहीं रहा तो कोई और मेवाड़ पर कब्जा कर रहा है,
तो हम क्यों ना हम जाकर कब्जा करें, उसको ना करने दे। तो अब क्या है, हुमायूं यहां से निकलता है मेवाड़ की ओर। ये बात दोस्तों क्या है, मेवाड़ की ओर निकलता है और मेवाड़ आ पहुंचता है। उससे पहले क्या है, बहादुर शाह को सूचना मिल जाती है कि हुमायूं अपनी सेना लेकर, हुमायूं क्या है, सेना लेकर मेवाड़ की ओर आ रहा है। तो ये बहादुर शाह क्या है, मेवाड़ छोड़कर गुजरात चला जाता है। क्या करता है दोस्तों, मेवाड़ छोड़कर गुजरात चला जाता है। मेवाड़ छोड़कर कहां पर दोस्तों, गुजरात चला जाता है। क्या करता है, गुजरात चला जाता है। तो अब गुजरात चला गया तो ये जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ पर अब किसका अधिकार होगा। ये तो भाई साहब खत्म हो गए, यहां से मेवाड़ छोड़कर गुजरात चले गए। तो अब हम जो मेवाड़ है इस पर अधिकार दोस्तों किसका होगा, तो मेवाड़ पर अब अधिकार दोस्तों किसका, हुमायूं का है। किसका है दोस्तों, अधिकार हुमायूं का है। अब दोस्तों मेवाड़ पर अधिकार किसका हो गया, हुमायूं का हो गया है। तो हुमायूं क्या है, कुछ समय के लिए रुकता है और फिर क्या है, अपनी सेना यहाँ पर तैनात करके चला जाता है। कुछ समय रुककर क्या है, दिल्ली की ओर लौट जाता है। कुछ समय रुक कर क्या है दोस्तों, कुछ समय रुक कर दिल्ली की ओर चला जाता है। दिल्ली चला जाता है, ये तो दिल्ली चला जाता है, लेकिन अपनी सेना क्या है, इस मेवाड़ के अंदर तैनात कर देता है। क्या करता है, अपनी सेना तैनात कर देता है। अब ये हुमायूं अपनी सेना तैनात करके क्या है, चला जाता है। तो अब बाद में क्या होता है, जो मेवाड़ के सरदार थे वो आसपास जो बच चुके थे, वो कहीं चले गए थे, वो वापस एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं। किसी का पिता इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो वो बेटा क्या है, अपनी भूमिका निभाता है। और इस प्रकार से क्या है, जो मेवाड़ के सरदार थे, वो मेवाड़ के सरदार क्या है, जितनी भी इस मेवाड़ के अंदर दोस्तों क्या थी, जो सेना थी, और ये सेना किसकी थी, हुमायूं की थी। किसकी दोस्तों, हुमायूं की ये सेना थी। ये जो हुमायूं की सेना थी, इस सेना को क्या है, मेवाड़ के सरदारों ने, मेवाड़ के जो सरदार थे, उन सरदारों ने क्या है, मार गिराया था, यहां से भगा चुके थे। क्या है दोस्तों, मेवाड़ से भगा दिया था, चुन चुन के मारा था उनको। इस प्रकार से मारा था कि जो ये सेना थी वो मेवाड़ छोड़कर क्या है, भागने पर मजबूर हो चुकी थी, भाग चुकी थी। फिर ये क्या करते हैं, मेवाड़ की सेना, मेवाड़ से क्या है, हुमायूं की सेना भाग चुकी थी। तो अब वापस क्या करते हैं, बूंदी से दोस्तों क्या है, विक्रमादित्य और उदय सिंह को वापस लाते हैं। और विक्रमादित्य को क्या है, 1536 ईस्वी में दोस्तों क्या है, वापस शासक बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि शासक बनता है 1536 में, और आगे आगे क्या घटना होती है दोस्तों। अब देखना आगे क्या घटना हुई थी। तो घटना क्या क्या हुई देखना दोस्तों। ये तो हमारा क्या रहा, मेवाड़ रहा दोस्तों। क्या रहा, मेवाड़। यहाँ पर अधिकार किसका था दोस्तों, तो हुमायूं का था। किसका था अधिकार, हुमायूं का था। अधिकार किसका था दोस्तों, हुमायूं का था। और हुमायूं ने क्या है, अपनी सेना लगाकर क्या है, खुद दिल्ली चला गया था। कहां पर दोस्तों, दिल्ली। तो इस सेना को क्या है, जो मेवाड़ी सरदार थे, उन्होंने क्या है, मेवाड़ी सरदार ने क्या है दोस्तों, यहां से भगा दिया था। क्या कर दिया था दोस्तों, यहां से इस सेना को क्या है, भगा दिया था। और क्या है, मेवाड़ का शासक पुण्य दोस्तों क्या है, जो मेवाड़ का शासक पुण्य विक्रमादित्य को बनाया था। कब बनाया दोस्तों, पुण्य 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य को बनाया था। विक्रमादित्य को बनाया था, ठीक है दोस्तों, विक्रमादित्य को बनाया। अब बात साफ हो गई कि 1536 के अंदर जो हमारा शासक है मेवाड़ का, पुण्य कौन बन गया, विक्रमादित्य बन गया दोस्तों। शासक कौन बन गया, विक्रमादित्य बन गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे क्या है, जो हमारे सांगा के पुत्र है विक्रमादित्य, इनकी भी हत्या की जाती है। और क्या है, उदय सिंह की भी हत्या की घटनाएं रची जाती है। लेकिन क्या है, पन्नादाई उदय सिंह की हत्या होने नहीं देती है। तो देखना और समझना दोस्तों। हमने कहा कि सांगा के एक भाई था। सांगा के वैसे दोस्तों भाई बहुत सारे थे, लेकिन हमने दोस्तों सांगा का सबसे बड़ा भाई, जिसे हम पृथ्वीराज सिसोदिया कहते हैं, वो भाई था। कौन था दोस्तों,
पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे हम उड़ना राजकुमार भी कहते हैं या फिर हम तेज धावक भी कहते हैं, इसके दोस्तों एक दासी पुत्र था। कौन था दोस्तों? इनका एक दासी पुत्र था, उसका नाम था दोस्तों बनवीर। क्या नाम था? बनवीर नाम था उसका। यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी थी, उसका जो पुत्र था वो था बनवीर। यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया का जो दासी पुत्र था बनवीर था, इसे हम औरस पुत्र भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? जो दासी पुत्र होते हैं उस दासी पुत्र को क्या है दोस्तों? औरस पुत्र भी कहा जाता है। ये बनवीर दोस्तों क्या है, ये भी मेवाड़ में उपस्थित था जब 1536 ईस्वी के अंदर विक्रमादित्य को पुणे राजा बनाया गया दोस्तों, तब क्या है ये भी मेवाड़ में उपस्थित था। तो बनवीर को ऐसे लगा कि साला डरपोक है ये। कौन है? विक्रमादित्य डरपोक है। जब आक्रमण हुआ था तब तो क्या है ननियाल भाग गया था डर के भाग के, और क्या है रावत बाग सिंह को अपना राजमुकुट दे दिया मरने के लिए। साला खुद मौत से डरता है। तो इसको ऐसा लगा कि कुछ नहीं है इस विक्रमादित्य में, इस विक्रमादित्य को मार के क्या है राम नाम सत्य कर देना चाहिए और इसकी जगह शासक मुझे बनना चाहिए। तो ये बनवीर क्या करता है दोस्तों 1536 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1536 ईस्वी में दोस्तों क्या है 1536 ईस्वी में दोस्तों क्या है इस विक्रमादित्य पर, हमारे जो मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य हैं इन पर क्या है आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों? आक्रमण करके मार देता है। आक्रमण करके मार देता है दोस्तों। आक्रमण भी कोई ऐसा भारी नहीं है, इतना बड़ा आक्रमण नहीं है, सीधा ही क्या है आता है हमला करता है और क्या है मार देता है। अब 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य को मार दिया, तो अब दोस्तों जो शासक है वो शासक कौन है दोस्तों? बनवीर बना। शासक कौन बना दोस्तों? बनवीर बना। इसका जो शासन काल है वो 1536 से लेकर दोस्तों कब तक रहता है? तो 1536 से लेकर दोस्तों इसका जो शासन काल है वो 1540 तक रहता है। कब तक दोस्तों? 1540 तक इसका शासन काल रहता है बनवीर का। इसको मार दिया, लेकिन बनवीर को डर था कि यदि जो उदय सिंह है वो उदय सिंह यदि बड़ा हो गया तो क्या है मेरी मृत्यु कर देगा, क्योंकि 1536 में मारा था और 1522 में उदय सिंह का जन्म हुआ था। 1522 और 36 के अंदर दोस्तों अंतराल है 14 साल का। यानी कि उदय सिंह कितना दोस्तों लगभग 14 साल का था। यानी कि बनवीर को डर था कि कहीं ना कहीं उदय सिंह को यदि मैंने जिंदा छोड़ दिया तो क्या है वो मुझे मार देगा। तो अब वो बनवीर क्या है तलवार लेकर जाता है और उदय सिंह को मारने के लिए कहा जाता है दोस्तों, उदय सिंह को मारने के लिए जाता है। और दोस्तों आपको पता है कि उदय सिंह उस समय दोस्तों क्या है सो रहे थे। तो उदय सिंह को मारने के लिए दोस्तों कौन आता है? बनवीर आता है। कौन आता है दोस्तों? बनवीर आता है उदय सिंह को मारने के लिए। लेकिन दोस्तों उदय सिंह को दोस्तों हमारे सांगा ने किसको? पन्नादाई को सौंपा था। तो पन्नादाई ने क्या किया? अपने पुत्र, अब क्या है दोस्तों जो अपना पुत्र चंदन था, इसका पुत्र जो चंदन है, इस चंदन को क्या करती है उदय सिंह के कपड़े पहनाकर उदय सिंह के स्थान पर सुला देती है। क्या करती है? उदय सिंह के जो कपड़े थे वो चंदन को पहना कर क्या है उदय सिंह के स्थान पर सुला देती है। क्योंकि जब विक्रमादित्य की दोस्तों हत्या की और राजा बना तो इसकी बनक दोस्तों क्या है पन्नादाई को लग गई थी, सूचना मिल गई थी। और जब वो तलवार लेकर निकला था उदय सिंह को मारने की, तो इसकी सूचना भी क्या है पन्नादाई को मिलती है। तो वो अपने पुत्र चंदन को सुला देती है उदय सिंह के कपड़े पहनाकर। जब पन्नादाई के पास दोस्तों कौन? बनवीर आता है और पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है। तो पन्नादाई अपने पुत्र चंदन की ओर इशारा करता है कि वो क्या है बेड पर सो रहा है। तो क्या है बनवीर क्रोध में था तो वो क्या है मार के चला जाता है। वो ये नहीं देखता कि मैंने किसी और को मारा है या उदय सिंह को। लेकिन क्या है पन्नादाई ने अपने पुत्र की हत्या देखी थी और अपने पुत्र का क्या है इस पन्नादाई ने इस चंदन का क्या है दोस्तों बलिदान दिया था। हमारे मेवाड़ के राजकुमार को बचाने के लिए दोस्तों क्या है अपने पुत्र का चंदन का पन्नादाई ने क्या है बलिदान दिया था। इसलिए हम पन्नादाई को दोस्तों क्या है याद करते हैं कि उन्होंने अपनी संतान का क्या है बलिदान देकर हमारे मेवाड़ के राजकुमार को बचाया था। तो ये थी पन्नादाई दोस्तों। और पन्नादाई क्या करती है इस उदय सिंह को यहां से लेकर दोस्तों पहले तो
वागड़ की ओर निकलती है। यह सारी घटनाएं दोस्तों कहां पर होती है, तो यह सारी घटनाएं चित्तौड़ के अंदर होती हैं। और ये यहाँ उदय सिंह को लेकर दोस्तों पहले तो वागड़ जाती हैं, फिर वागड़ से निकलती है दोस्तों, फिर हमारे जो कमल मिहिर नाम है दोस्तों, एक दुर्ग है कमल मिहिर, या फिर दोस्तों हम कहते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़? कुंभलगढ़ दुर्ग। यहां पर दोस्तों लाती हैं। और कमल मिहिर या कुंभलगढ़ दुर्ग का जो किलेदार था वो था आशा देवपुरा। क्या नाम था दोस्तों इसका? आशा देवपुरा नाम था। इस आशा देवपुरा नाम के पास लाती है और इसको सारी घटनाएं सारा वृत्तांत बताती है। तो आशा देवपुरा कहता है कि हमने भी सुना था और आपने क्या है जो मेवाड़ के राजकुमार को बचाकर लाई है मेरे पास शरण के लिए, तो मैं इसको शरण देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हम भी जो कुछ है वो क्या है मेवाड़ के कारण ही है। तो मेवाड़ के राजकुमार के लिए इतना तो फर्ज मेरा बनता है कि मैं इसको शरण दूं, इसका क्या है लालन पालन में सहयोग दूं। तो ये बात क्या है हो जाती है और आशा देवपुरा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह को क्या है शरण दे देता है दोस्तों। अब बात करते हैं बनवीर की, क्योंकि बनवीर शासक बन चुका है, ये इधर हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या है पहुंच चुके हैं उदय सिंह। तो अब बनवीर क्या करता है 1536 से 1540 के बीच में चित्तौड़ के अंदर, वो देखते हैं हम दोस्तों। अब हम बनवीर की बात करते हैं। किसकी? बनवीर की। तो ये हमारा क्या है बनवीर है। क्या है? बनवीर है। और इसका जो शासन काल है दोस्तों वो शासन काल है 1536 से 1540 तक दोस्तों, ध्यान रखना। इसका जो शासन काल है वो है 1536 से 1540 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। और इस शासन काल के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने मेवाड़ के अंदर दोस्तों क्या है दो काम करवाए थे चित्तौड़ में। तो पहले हम दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं। तो ये कौन था? तो पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था। पृथ्वीराज सिसोदिया का दोस्तों क्या था? दासी पुत्र था। सिसोदिया का दासी पुत्र था दोस्तों, इतना ध्यान रखना। ये कौन था? दासी पुत्र था दोस्तों, ठीक है, दासी पुत्र था। इसने दोस्तों क्या है चित्तौड़ के अंदर दोस्तों एक माता रानी का निर्माण करवाया था। जो माता रानी है दोस्तों तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था। एक माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी कि चित्तौड़ के अंदर इन्होंने क्या है तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका दोस्तों? तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण दोस्तों? तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया था इसने, ये बात आप ध्यान रखना, निर्माण करवाया दोस्तों। और क्या क्या करवाया देखते हैं। तो इन्होंने चित्तौड़ के अंदर तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने दोस्तों चित्तौड़ में एक महल बनाया था। क्या बनाया था दोस्तों? इन्होंने चित्तौड़ में एक महल बनाया था। उस महल के 3 नाम हमें देखने को मिलते हैं। चित्तौड़ के अंदर दोस्तों क्या है महल बनाया था। चित्तौड़ में महल बनाया था। क्या बनाया था दोस्तों? महल बनाया। अब कौन सा महल बनाया वो देखना दोस्तों। उस महल का जो नाम है दोस्तों वो नाम क्या है? नाम हमें दोस्तों देखने को मिलता है एक तो नवकोटा महल। कौन सा दोस्तों? नवकोटा महल, या फिर दोस्तों नवलखा महल। कौन सा दोस्तों? नवलखा महल, या फिर दोस्तों नौलखा महल नाम हमें देखने को मिलता है। नौलखा महल। और ये जो महल है इस महल को हम दोस्तों क्या है चित्तौड़ का लघु दुर्ग भी कहते हैं। चित्तौड़ का दोस्तों क्या है लघु दुर्ग भी कहते हैं। चित्तौड़ का क्या कहते हैं दोस्तों? लघु दुर्ग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों? चित्तौड़ का लघु दुर्ग भी कहते हैं। यानी कि बनवीर ने 2 काम करवाए थे। एक तो चित्तौड़ के अंदर तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया और एक क्या है महल बनाया। तो महल का नाम क्या है दोस्तों? नवलखा महल, नवकोटा महल, या फिर दोस्तों नौलखा महल मिलता है नाम। और ये जो महल बनाया था इस महल को क्या है दोस्तों चित्तौड़ का लघु दुर्ग भी कहते हैं। इतना ध्यान रखना आप दोस्तों। क्या कहते हैं? चित्तौड़ का लघु दुर्ग भी कहते हैं। और दोस्तों क्या है 1540 के अंदर क्या है इस पर उदय सिंह ने राजा मालदेव राठौड़ जो मारवाड़ के शासक है उनकी सेना की सहायता से और पाली के जो अखेराज सोनग्रा हैं
उनकी सैनिक सहायता से क्या है दोस्तों हमारे बनवीर पर आक्रमण करते हैं उदय सिंह जी, और बनवीर को यहाँ से क्या है चित्तौड़ से भगा देते हैं। और 1540 के अंदर दोस्तों हमारे कौन है उदय सिंह जी शासक बन जाते हैं मेवाड़ के। लेकिन राज तिलक दोस्तों उदय सिंह का 1537 में ही हो जाता है। जब उदय सिंह पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि राज तिलक कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या घटनाएं हुई थी दोस्तों। ठीक है, हम अब बात करते हैं कि बनवीर और उदय सिंह के मध्य क्या बात हुई थी। दोस्तों देखना क्या घटनाएं हुई हैं, अंतिम समय है क्लास का हमारा आज की का, तो वो देखना। और बनवीर का भी क्या है अंतिम समय चल रहा है। बनवीर दोस्तों कहाँ का शासक है, चित्तौड़ का शासक बना हुआ है। अब इसको चित्तौड़ का शासक नहीं रहने देंगे। ये इधर दोस्तों क्या है हमारा कुंभलगढ़ है, और कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों कौन बैठा हुआ है उदय सिंह है। उदय सिंह का यहाँ पर दोस्तों राज तिलक हो जाता है। और दोस्तों क्या है उदय सिंह को वापस मेवाड़ का शासक बनना है। तो अब मेवाड़ का शासक बनना है तो अपने पास सेना होनी चाहिए, लेकिन इसके पास तो कुंभलगढ़ की जो सेना है वो गिनी चुनी है, 400 500 1000 सैनिक हो सकते, इससे तो ज्यादा सैनिक हो नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं दोस्तों समय अनुसार परिस्थिति अनुसार क्या है एक राजा दो राजा की जो राजकुमारियां हैं उनके साथ क्या है शादी करते रहते हैं, शादी करते जिससे क्या है इनका उन राजाओं से सहयोग मिलता है, और उन राजाओं के सहयोग से क्या है इनके पास सैनिक सहायता हो जाती है। तो दोस्तों इनके पास सैनिक सहायता दो राजाओं से मिलती है, एक तो राजा मालदेव से जो मारवाड़ के शासक है दोस्तों, ये मारवाड़ के शासक इनके दोस्तों क्या है साडू लगते थे। अब साडू कैसे लगते थे वो बात भी हम करेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे दोस्तों उदय सिंह, तब बात करेंगे कि साडू कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस बात को लेकर भी क्या है घटनाएं होगी, और उस बात से क्या है हमारे जो मारवाड़ के राजा मालदेव है, कौन है जो राजा मालदेव है, इन मालदेव और उदय सिंह के मध्य भी क्या है युद्ध होगा उस समय। लेकिन अभी तो क्या है मालदेव का सहयोग मिल रहा है, और इधर हमारे दोस्तों जो पाली है, इस पाली से अखेराज सोनगरा, कौन है दोस्तों अखेराज सोनगरा है, इनसे क्या है दोस्तों सैनिक सहायता मिलती है। सोनगरा इनसे क्या है हमारे उदय सिंह को सैनिक सहायता मिलती, क्या मिलती है दोस्तों उदय सिंह से, उदय सिंह को सैनिक सहायता मिलती है, सैनिक सहायता मिलती है। यानी कि इन दोनों से उदय सिंह को क्या है सैनिक सहायता मिली। अखेराज सोनगरा तो दोस्तों इनके क्या थे ससुर जी थे। ठीक है, तो उदय सिंह को सैनिक सहायता पाली से मिली और मारवाड़ से मिली। तो ये उदय सिंह ये सेना लेकर दोस्तों कहां पर चित्तौड़ की ओर निकलते हैं, और चित्तौड़ पर दोस्तों क्या है 1540 पर आक्रमण करते हैं। चित्तौड़ पर बनवीर पर क्या है दोस्तों बनवीर पर 1540 ईस्वी में दोस्तों क्या है आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करते हैं तो इस आक्रमण में क्या है दोस्तों जो उदय सिंह है वो उदय सिंह क्या है सफल हो जाता है। यानी कि दोस्तों चित्तौड़ पर क्या है दोस्तों इन्होंने आक्रमण कर लिया। ये दोस्तों चित्तौड़ है, क्या है दोस्तों चित्तौड़ है, और इस चित्तौड़ पर क्या है इन्होंने आक्रमण किया था बनवीर के ऊपर। क्या किया दोस्तों बनवीर के ऊपर आक्रमण किया था। तो बनवीर यहां से दोस्तों क्या है भाग जाता है। क्या जाता है दोस्तों बनवीर आक्रमण किया दोस्तों, तो आक्रमण करने के बाद युद्ध होता है, और इस बनवीर की क्या है दोस्तों हार हो जाती है। क्या हो जाती है हार हो जाती है। हार होने के कारण बनवीर यहां से भाग जाता है, और चित्तौड़ पर दोस्तों क्या है 1540 ईस्वी के अंदर, कब दोस्तों चित्तौड़ के अंदर 1540 ईस्वी में हमारे उदय सिंह का अधिकार हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है उदय सिंह का अधिकार हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों उदय सिंह का जो अधिकार है वो अधिकार हो जाता है। यानी कि हमारे चित्तौड़ के शासक उदय सिंह बन जाते हैं। अब कौन बन जाते हैं उदय सिंह शासक बनता है। और यह शासक कब बनता है दोस्तों, तो ये जो शासक बनता है वो बनता है दोस्तों 1540 ईस्वी के अंदर। कब बनता है 1540 ईस्वी में उदय सिंह शासक बनता है। तो अब उदय सिंह शासक बन गया है, तो अब हम उदय सिंह की बात कल करेंगे दोस्तों। शासक बना है, इसका राज तिलक ध्यान रखना, उदय सिंह का कल बात करेंगे। फिर भी मैं आज बता देता हूं हिंट के रूप में, तो इनका जो राज तिलक है
वो राज तिलक दोस्तों 1537 ईस्वी के अंदर हुआ था, इतना ध्यान रखना। और ये जो राज तिलक कहां पर हुआ उसकी बात भी हम कल करेंगे दोस्तों। आप सभी को दोस्तों क्या है क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दो दोस्तों, अच्छा सा कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों, और क्या है क्लास को आपके दोस्तों तक भी शेयर कर दो। और क्या करना है दोस्तों, क्लास को शेयर करना है, देखना है, नोट्स बनाना है, पढ़ना है अच्छे से दोस्तों। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कल मिलते हैं हम।